हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉनस्टार अकेडमी। तो फाइनली यूपी टेक काउंसलिंग की जो भी चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि प्रीवियस डे 15 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है और आने वाले डे यानी कि 17 सितंबर तक ये चॉइस फिलिंग चलने वाली है। तो आज 16 सितंबर है, मेक श्योर आप लोग आज या कल में अपनी चॉइस फिलिंग कर लें। और चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है और ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है काउंसलिंग के अंदर, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही डिपेंड करता है कि आपकी जो रैंक है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है। क्योंकि चॉइस फिलिंग आपने अच्छे तरीके से करी तो आप लोगों को आपकी रैंक पे, यानी कि जो भी आपकी रैंक है उस पर जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलने की, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिलने की, वो आपको जरूर प्रोवाइड होती है। और अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी रैंक हो और आपने चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी कर दी और उसको अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। और जो कॉलेज मिल रहा होगा उसमें ब्रांच वगैरह भी कुछ ऐसी होगी, क्योंकि आप लोगों ने जिस सीक्वेंस में भरा होगा ना चॉइस फिलिंग, देखिए चॉइस फिलिंग का सिंपल सा फंडा है, सबसे ऊपर यानी कि प्रायोरिटी जितने अच्छे कॉलेज को दोगे आप उतना ही बेस्ट है। यदि बाय मिस्टेक, बाय गलत जैसे भी करके आपने कोई भी एक मतलब कि लो क्वालिटी का, या फिर आप उसको जिस कैटेगरी में नहीं रखना चाहते थे, यानी कि आपके वो जो भी आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं था और आपने उसको किसी रीजन बस या गलती से बाय डिफॉल्ट कुछ भी सही हो आपने उसको ऊपर चिपका दिया अपने चॉइस फिलिंग में, या 4, 6, 5 जिस पोजीशन पे भी, और उसके ऊपर वाली जो चॉइस है जिसके नीचे आपने उसको प्लेस किया है उसके ऊपर वाली चॉइस आपको मिलने से रही, क्योंकि आपने उसमें कुछ हाई डिमांड वाली वो डाल दी ब्रांच वगैरह, और जस्ट उसके बाद आपकी एक बिल्कुल लो वाली आ गई, तो आप लोगों को वो लो वाली रैंक, जो भी लो वाला कॉलेज है वो लो कैटेगरी का, वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इसीलिए आपका चॉइस फिलिंग का बेस्ट पैटर्न क्या है, जो सबसे अच्छा लग रहा है आपको, अब आपको भले मिलने की पॉसिबिलिटी 0%, 0.1% में, तब भी आप उसको टॉप पे रखो। उसके बाद सीक्वेंस को इस तरीके से लेके आओ ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज, ताकि आप बीच में कोई ऐसा कॉलेज ना डाल देना जो आपको नहीं चाहिए था और गलती से वो डाल दे, ये चीज़ मत करना। बस अपना जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर तरीके से इस सीक्वेंस में आने देना, क्योंकि जब चॉइस फिलिंग होती है उसका सिंपल पैटर्न है, आपके जो चॉइस फिलिंग है वो टॉप से की जाती है और जहाँ पे भी आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड होना होता है वो आपको दे दिया जाता है। और उसके बाद आप उसके ऊपर तो स्विच कर सकते हो, यदि आपको नेक्स्ट राउंड में बैठना है उसके ऊपर तो आप जा सकते हो, लेकिन उसके नीचे वाले ब्रांच कॉलेज आपको वो बिल्कुल भी नहीं, वो आपके लिस्ट से एक तरीके से हटा दिए गए कि आप इसके नीचे मूव नहीं कर सकते। अब आप ऊपर ही फ्लोट कर सकते हो, जो भी स्लाइड फ्लोट जो करना है आप ऊपर कीजिए, नीचे आप कुछ नहीं करने का, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चॉइस फिलिंग आपको नहीं आती है ना बिल्कुल भी, आप बिल्कुल नए नए हो, तो आप किसी भी ऐसे काउंसलर की हेल्प लीजिए जिसको इन सब के बारे में अच्छा आइडिया हो। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि सर मेरे लिए चॉइस फिलिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है और मेरे पास कोई भी इस तरह का पैटर्न नहीं है, या फिर मेरे पास इस तरह की कोई भी लिस्ट नहीं है जिसमें मैं ये सेलेक्ट कर सकूं मेरे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अच्छे और बुरे ये सब चीज़ें हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई अपने लोकेशन के हिसाब से देखता है, कोई अपने ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से देखता है, हर तरीके से ये चीज़ें देखी जाती हैं और हर एक फैक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा होता है। और लास्ट में सबसे जो मैंडेटरी है वो है आपका जो भी वहाँ का एक कॉलेज है उसका जो कल्चर है, उसका जो भी प्लेसमेंट वगैरह है, वो सब चीज़ें तो इसमें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार को आप 4 साल कहीं दूर जाके रह लोगे, आप किसी ऐसे मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन को जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप फेस कर लोगे, लेकिन जो चीज़ आपको वहाँ पे लास्ट में मिलने वाला है 4 साल बाद बीटेक करने के बाद, वो है आपका प्लेसमेंट और आपकी जो भी वो वैल्यू है, वो आप वहाँ से क्या लेके निकल रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर लाइफ टाइम तक आपको जो भी है वो फेस करनी है और उसका जो भी आपको बेनिफिट्स लेने हैं। क्योंकि ये 4 साल आप निकाल लो जैसे भी है वो नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक आपका चलेगा। ये तो हो गई सब वो वाली बात है जो कि आप लोग अच्छी तरीके से ऑलरेडी जानते हो। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अपनी चॉइस फिलिंग अच्छी तरीके से कीजिए और चॉइस फिलिंग करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, आप उसको बार बार क्रॉस चेक कर लीजिए जब कभी भी कोई गड़बड़ लग रहा है तो उसमें, ठीक है। और बाकी तो कॉलेज में आने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बताता रहूँगा। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से रेडी रखना कि अब कोई भी आपको बोले कि आप लोगों को इस कॉलेज में ये ब्रांच मिली है और अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तो फटाक से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे दो कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, लो। क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट तब याद आएंगे, अच्छा टीसी भी होता है क्या, तो बोलेंगे टीसी तो स्कूल से निकाला ही नहीं, कभी लिया ही नहीं मैंने, तो वो सब चीज़ें तब नहीं चलेंगी। उस टाइम पे आप लोगों के पास बहुत सारे काम ऑलरेडी हो रहेंगे, क्योंकि कभी विजिट करने जाना है, फिर आपके पास कोई ये डॉक्यूमेंट छूटा हुआ है, ये एक्सपायर हो गया, ये फिर से रिन्यू कराना है मुझे, और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तब आप जाओगे वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चलेंगे, वहाँ पर ये
मतलब कि जेरोक्स कॉपी वगैरह नहीं चलेगी वो, हालांकि वहाँ पे जो सबमिट होगा उसके लिए आप जेरोक्स दे दोगे, लेकिन जो चेक करने के लिए वो एक बार के लिए आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आप लोगों से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ठीक है। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे वो अपलोड करवा देते हैं, जो कि वो वहीं से आप कर देते हैं ऑनलाइन ही, लेकिन फिर भी उनको एक फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो हर हाल में चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखना, अपने स्कूल से टीसी वगैरह, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों बनवा के रख लेना पहले से ही, क्योंकि बाद में आप जाओगे कॉलेज वालों के पास कि सर मुझे टीसी चाहिए अपना, तो वो बोलेगा बेटा मेरा स्कूल तो वहाँ से एफिलिएटेड है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये सब चीज़ें तब नहीं चलेंगी। तो आप मेक श्योर करना कि आप सारी चीज़ें अभी पूरी, जो मैंने देखी वीडियो डाला हुआ है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, और नहीं भी हैं तो उनकी जो भी है बनाने की अभी से प्रोसीजर वगैरह सब चालू कर दीजिए। और जहाँ तक बच्चों ने तो बनवा लिए होंगे, क्योंकि काउंसलिंग का जो भी सिलसिला ये अपना बहुत पहले से चला आ रहा है और ये थोड़ा डिले हो गया था। और आप लोगों को एक चीज़ नहीं पता है भी, आप लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो, क्योंकि जो भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनका सिलेबस बहुत निकल चुका है, यानी कि जब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही होंगी तब उनके मिड टर्म हो रहे होंगे, ठीक है, तो उनके एग्जाम चल रहे होंगे। तो आप लोग, आप घर पे भी जब कुछ भी काम नहीं है तो अपनी कुछ लैंग्वेज वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते रहिए, क्योंकि आप चाहे किसी भी ब्रांच में जाओ तो आपको एक बेसिक सी प्रोग्रामिंग, कोई भी एक प्रोग्रामिंग, सी, जावा, पाइथन, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप अभी से उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो कॉलेज में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। यदि आपको ये सारी चीज़ें जाननी है कि वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, फर्स्ट ईयर में हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी है, उस सारा जो भी सारी चीज़ें होंगी उनका एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको इस चैनल पे हमेशा जुड़े रहना होगा। और हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपको क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन किन चीज़ों को करना है, क्या चीज़ें अच्छी होती है, क्या बुरी होती है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे ओपनली डिस्कशन चलता रहेगा। और आप अपने कमेंट मुझे, अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उनके बारे में आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चों के मन में चल रहा है सर आप चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आप ही क्यों नहीं दे देते हमें। तो यार देखिए, इसके लिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी रैंडम सा एक ऑर्डर बनाऊँ और वो मैं आप लोगों के लिए चिपका दूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस फिलहाल मेरा खुद का एक प्लेसमेंट, मतलब जो भी है उसकी तैयारी चल रही है प्लेसमेंट वगैरह की, तो उस सब के लिए मैं इतना टाइम नहीं कर पा रहा हूँ किसी रीजन बस कि मैं उसका एक ऑर्डर, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हर एक कॉलेज को इंडिविजुअली उसके अंदर तक झांकना होता है कि एक्चुअल में कंडीशन है क्या, इसकी कहानी है क्या, पूरी स्टोरी जाननी होती है। ये नहीं है कि बस मेरे को देखा मैंने, अच्छा प्लेसमेंट इसमें हाईएस्ट इतना गया था तो ये कॉलेज में कंसिडर कर लेता हूँ, नहीं, उसके हर एक फैक्टर देखे जाते हैं, उनका बच्चे का जो कल्चर है, वहाँ पे जो फैकल्टी वगैरह है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके के प्लेसमेंट हो रहे हैं, क्या वो आउट कैंपस हो रहे हैं, ऑन कैंपस हो रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ऑनलाइन जाके, यानी कि आप खुद से कुछ रिसर्च कीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है। यदि आप उसमें भी असफल रहते हो तो यहाँ पे मैं आप लोगों के नीचे एक दो चैनल्स के नाम बता दूंगा, वहाँ पे जाके आप अपने जो भी चॉइस फिलिंग के ऑर्डर वगैरह ले सकते हो सकता है मे भी वो पेड हो, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा, आपके 100, 500, 200 रुपये चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि सबसे मेन चीज़ कि आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है किस कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो उससे अच्छा है कि आपके ये कुछ पैसे, आपके न जाने कितने पैसे बचा रहे हैं और कितने पैसे आपके लिए ये बनवा रहे हों, ठीक है। तो वो चीज़ें सब आप अच्छी तरीके से देख लेना। कुछ पेड काउंसलिंग वगैरह भी लेनी पड़े तो उसमें बिल्कुल भी आप मतलब इस तरीके का हिचकिचाना मत कि यार मैं इसके लिए 500 रुपये दे रहा हूँ, इसको वैसे एक ऑर्डर बना के देना है, नहीं, उन लोगों की भी मेहनत होती है, इस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, ठीक है। और बाकी जो भी कॉलेज की चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी ऑन द स्पॉट, सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से बताया जा रहा होगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आगे आने वाले इन ईयर्स में, जब भी आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या वहाँ पे अलाउड है, क्या नहीं है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि इसकी लेंथ जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको देख के बोर हो। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।